हेलो एवरीवन, आई एम अमृता एंड वेलकम बैक विथ यम्मी केक रेसिपीज। तो आज का केक हमारा एकदम ही प्यारा सा है और इसका शॉर्ट्स वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ये केक ना हमारा हाफ केजी में बनेगा और मुझे ना इसको थोड़ी सी हाइट देनी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर 5 इंच का केक टिन लेकर इसको अच्छी तरह से ऑयल से ग्रेस कर दी है और फिर बटर पेपर प्लेस कर दी है। अब ना मैंने यहाँ पर पैन को 5 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रख दी है। तो जब तक हमारा पैन प्री हीट होता है तब तक हम यहाँ पर बैटर बना लेते हैं। तो मेरा जो मेजरिंग कप है ना वो 240 ml का है। ये हमारा हाफ केजी केक है, इसलिए हम यहाँ पर 1 कप प्रीमिक्स लेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। छानने से क्या होता है ना, हम जो बैटर बनाते हैं वो एकदम ही लम्स फ्री बनता है। अब हमें इसमें 1 टीस्पून ऑयल ऐड कर देनी है और पानी हमें हमेशा थोड़ी थोड़ी करके ही ऐड करनी है। पानी का हमें कोई मेजरमेंट नहीं लेनी है। अभी हमारा रसमलाई फ्लेवर का केक था, इसलिए मैंने यहाँ पर रसमलाई एसेंस ऐड कर दी है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और सारे ही बैटर को टिन में ट्रांसफर कर देंगे। टिन को थोड़ी सी टैप टैप कर देंगे ताकि उसके अंदर जो भी एयर बबल्स होगी वो रिमूव हो जाएगी। अब हम इसको 40 to 45 मिनट के लिए लो फ्लेम में बेक होने के लिए रख देते हैं। तो जब तक हमारा केक बेक हो रहा है तब तक हम यहाँ पर क्रीम को बीट कर लेते हैं। तो मैंने ना यहाँ पर ट्रोपोलाइट की व्हिप क्रीम यूज की है। आपके यहाँ जो भी व्हिप क्रीम मिलती है आप उसको यूज कर सकते हैं और आपको हमेशा व्हिप क्रीम की ही यूज करनी है। दूसरे कोई भी क्रीम से हमारे केक की आइसिंग नहीं होती है। हमें इसको ना लो से मीडियम और मीडियम से हाई करके स्टिप आने तक बीट करनी है। और आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, क्रीम को बीट करने से थोड़ी देर पहले ही आपको क्रीम को रूम टेम्परेचर में कुछ देर बाहर निकाल कर रख देनी है ताकि उसके अंदर जो भी आइस क्रिस्टल्स होगी वो थोड़ी सी रिमूव हो जाएगी और हमारी क्रीम एकदम लिक्विड फॉर्मेट में आ जाएगी। फिर हम जब क्रीम को बीट करेंगे ना तो हमारी क्रीम एकदम परफेक्ट बनेगी। तो इसी बीच में हमारा क्रीम भी अच्छी तरह से बीट हो चुका है और हमारा केक भी बेक होकर ठंडा हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको डिमोल्ड कर लेते हैं और उसके बटर पेपर को रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पर ऊपर की जो डोम पार्ट है ना इसको हमें रिमूव कर देनी है और केक को 4 लेयर्स में कट कर देनी है। अब ये हमारा रसमलाई फ्लेवर का केक है। इसके लिए हमें रसमलाई का मिठाई तो चाहिए होगी ना, और इसको ना मैंने घर में ही बनाई है। इसकी बनाने की रेसिपी मैं अपलोड कर दूंगी चैनल में। अब हमें जो रसमलाई का रस है ना इसको अलग कर देनी है और रसमलाई का मिठाई को अलग कर देनी है। अब मैंने यहाँ पर थोड़ी सी क्रीम ले ली है, उसमें मैंने यहाँ पर रसमलाई का मिठाई को जो हमने क्रश कर थी ना उसको मैंने मिला दी है और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर दी है। तो चलिए अब हम केक को असेंबल कर लेते हैं। तो केक स्पॉन्ज को सोक करने के लिए हम यहाँ पर रसमलाई का जो रस है उसका यूज करेंगे। पहले हमें बोर्ड में थोड़ी सी क्रीम लगा देनी है ताकि हमारा केक स्टेबल रहे। फिर हमें स्पॉन्ज की एक लेयर देनी है और उसके बाद हमें रसमलाई के रस से इसको अच्छी तरह से सोकिंग करनी है और फिर हमें क्रीम की एक लेयर देनी है और उसके बाद हमने जो रसमलाई को क्रश करके ली थी ना उसको हमें थोड़ी सी ऐड करनी है और उसके बाद हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर दी है। और इसी स्टेप आपको तब तक फॉलो करनी है जब तक आपकी स्पॉन्ज खत्म नहीं हो जाती। और लास्ट में ना आपको केक को क्रम कोट करके एटलीस्ट 10 to 15 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देनी है। अब क्रम कोट करने से क्या होगा ना, हमारा केक स्पॉन्ज से जो कभी कभी छोटी छोटी सी क्रम्स निकल के आती है ना वो हमारी फाइनल फिनिशिंग के वक्त कोई दिक्कत नहीं देगी। वो क्रम कोट करते वक्त उसी क्रीम में ही मिल जाएंगी। तो अब हमारी केक की क्रम कोटिंग हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसकी फाइनलाइजिंग कर देते हैं। तो फाइनलाइजिंग के लिए मुझे केक की आउटर कवरिंग को ना थोड़ी सी येलोई शेड में रखनी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1 ड्रॉप येलो फूड कलर लेकर इसी तरह की शेड बना दी है। और मुझे ना यहाँ पर इसके आउटर कवरिंग को कोई भी टेक्सचर इफेक्ट नहीं देनी थी, एकदम क्लियर एजेस लानी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले टाइम पर स्क्रैपर के हेल्प से अच्छी तरह से स्मूथली फिनिशिंग दे दी है। अब साइड में बटर देने के लिए मैंने थोड़ी सी और फूड कलर ऐड करके इसी तरह की डार्कर शेड बना दी है और इसी तरह की स्टार नोजल से हम इसी तरह से बटर दे देंगे। अब बटर देने के बाद केक में थोड़ी सी शाइन लाने के लिए मैंने यहाँ पर सिल्वर मेटालिक स्प्रे का यूज किया है और कुछ व्हाइट स्प्रिंकल भी स्प्रिंकल कर दी है। अब फाइनल डेकोरेशन के लिए मैंने इसी तरह की प्रिंट आउट ऑलरेडी निकाल कर रखी थी और इसको ना ग्लॉसी प्रिंट बोलते हैं। आप कोई भी जेरोक्स दुकान में जाकर बोल दीजिएगा, वो आपको निकाल कर दे देंगे। मैंने यहाँ पर इसको कट करके इसी तरह से टूथपिक से इंसर्ट कर दी है केक में। तो अब मैंने यहाँ पर कुछ गोल्डन और पिंक कलर की फॉक्स बॉल्स लगा दी है और बटरफ्लाई भी ऐड कर दी है और लास्ट में मैंने यहाँ पर एक हैप्पी बर्थडे का टैग लगाकर हमारे केक के लुक को कंप्लीट कर दी है। तो आपको मेरी आज की सिंपल और इजी केक की डिजाइन कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आगे केक रिलेटेड और इससे न्यू डिजाइन्स और आइडियाज के लिए मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब मिलते हैं और ऐसे यूनिक केक के डिजाइन के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।